जो शहीद हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं और जो नुकसानात हो रहे हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं। लोगों को बिल्कुल 1% भी एहसास नहीं है। आपने पॉलिटिक्स करनी है करो, आपने जो चीज़ करनी है करो। अल्लाह के बंदो तुम कर लो अपनी सियासत, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। ये स्पेसिफिक दिन, इन दिनों में, इन्हीं घंटों में, उसी टाइम पे, उसी रूट पे हर चीज़ करने का क्या मकसद है? मुज़ाकरात कोई नहीं है। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक बार फिर ऐलान किया, जो डी चौक पहुंचेगा वो गिरफ्तार होगा, वो आएँ और उन्हें जाने दें। ऐसा नहीं होगा। बेलारूस के सदर खैरियत से आ गए, इन लोगों को 1% भी एहसास नहीं। सियासत करनी है करें, लेकिन हर अहम मौके पर क्यों? वज़ीर दाखिला ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी पहली, दूसरी और तीसरी कोशिश है किसी की जान ना जाए। एहतजाज करने वाले किसी भी तरह से लाशें चाहते हैं। मियांवाली में हम पर फायरिंग हुई। इस्लामाबाद पुलिस के 4, पंजाब पुलिस के 5 जवानों की हालत तशवीशनाक है। एसपी के सर पर चोट आई। अगर जवाबी कार्रवाई करते तो ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं बढ़ सकते थे। सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन आती है जब आप मजबूर हो जाते हैं। आईजीज़ को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। गोली का जवाब गोली देना बहुत आसान था। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद हुए शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। एहतजाज की कॉल देने वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं, गोली का जवाब गोली से देना आसान, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। PTI कारकुनों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। 119 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। रावलपिंडी पुलिस लाइन में शहीद एहलकार मुबश्शिर की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। एहतजाज की आड़ में PTI शरपसंदों का पुलिस पर हमला। पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद, 100 से ज़ायद एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर रहनुमाओं की मजम्मत। शहीद एहलकार के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ का वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की निशानदही करके करार वाकई सज़ा देने का हुक्म। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो शरपसंद अनासिर जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। मरीम नवाज कहती हैं, एक सूबे की पुलिस ने दूसरे सूबे पर हमला किया। गाजी बरोथा, मियांवाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। मुजाहिरीन ने ऐसा असलहा इस्तेमाल किया जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। PTI मार्च की कवरेज में मसरूफ न्यू न्यूज़ की टीम पर PTI के कारकुनों का हमला। मोटरवे पर बुरहान के करीब मुश्तइल कारकुनों ने कैमरामैन खुर्रम जलील को तशद्दुद का निशाना बनाया। कैमरामैन के हाथ और पाँव पर चोटें आईं। रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। खुर्रम जलील को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुश्तइल कारकुनों ने न्यू न्यूज़ की वैन पर भी धावा बोला। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काशिफुद्दीन सैयद समेत सहाफ़ती तंजीमों की शदीद मजम्मत। PTI के मुश्तइल कारकुनान का संगजानी टोल प्लाजा पर धावा। सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान साथ ले गए। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की गाड़ी भी जला दी। वीडियो मंजर आम पर आ गई। तहरीक इंसाफ का फाइनल एहतजाज इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी भी एहतजाज में शरीक। वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्ते बंद।
टी चौक, फैजाबाद समेत तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। दूसरी जानिब जुड़वा शहरों में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। रावलपिंडी बोर्ड ने फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज टेक्सला, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कसूर में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत काटी गई। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हम्माद अजहर, असद कैसर भी नामजद। कसूर में 25 नामजद, 300 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ पुलिस पर पथराव का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। सरगोदा में पीटीआई एहतजाज में शरीक 200 अफराद के खिलाफ एफआईआर काटी गई। एमएनए शफकत अब्बास आवान, उसामा गयास मेला, एमपीए अली आसिफ बग्गा और अंसर हरल भी नामजद। इस्लामाबाद में पुलिस 400 से जायद पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार कर चुकी। सीआईए ऑफिस I9 इस्लामाबाद सब जेल करार दे दिया गया। प्रोग्राम और एजेंडा ही है कि रियासत रिटेलिएट करे, रियासत भी गोलियां चलाए ताकि उनको लाशें मिले, हालात खराब हों। जो क्रिटिकल इंजर्ड हमारे लोग हैं, जिस तरह से लोग अब मर रहे हैं, ये जो मुबशर मरा है कांस्टेबल, किससे पूछें? ये जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी गर्दनों पे गोलियां लगी, जिनके सरों में गोलियां लगी हैं, इनका खून किससे कौन जवाब मांगेगा? कोई है इनका जवाब देने वाला? और अभी भी आप कहेंगे कि जी वो बड़ा लीडर है, उसको जो है वो ये सियासत है? नो, ये दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्द कल भी थे, ये आज भी दहशतगर्द। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ वाले असलहे से लैस होकर आए। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी हैं। पीटीआई का एजेंडा लाशों पर सियासत करना है। क्या पुलिस वालों को मारना ये इनका इनकलाब है? रियासत अपनी आई पर आ गई तो आपको पता है क्या होगा। अज़मा बुखारी फट पड़ी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी को सियासत में खुश आमदेद। घरेलू औरत की कहानी अब खत्म हो गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में दफ़ा 144 के निफाज में मजीद तोसी कर दी। 3 दिन के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। एक सूबे का वज़ीर आला विफाक पर यलगार कर रहा है। पीटीआई की सारी सियासत इंतशार पर मबनी। इनका एक भी मुतालिबा ऐसा नहीं जो आवाम के लिए हो। इस टोले का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में 90 से ज़ायद शहादतें हो चुकी। वज़ीर आला कहाँ हैं? हुकूमती मशीनरी एहतजाज की बजाय अमन व अमान के लिए लगानी चाहिए। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। महंगाई का असल जिम्मेदार जेल में बैठा है। बेलारूस के सदर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तवानाई, तिजारत, सकाफती और तालीमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। दो तरफा तिजारत, अद्वियात की फराहमी, मसनूआत की सप्लाई, सनती शोबों में ताउन के मुआहदे हुए। मुआहदों के तहत दो तरफा तिजारती हजम में इजाफा होगा। बेलारूस के वज़ीर खारजा की वजारत खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई।
सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस नामजद। जुडिशल कमीशन ने 11-4 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस सना मिनहास इकराम शामिल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसर, जस्टिस अब्दुल मुबीन खोसो, जस्टिस अरबाब अली हकड़ू, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी आईनी बेंच का हिस्सा। जजेस की नामजदगी 2 माह के लिए की गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज का डिजिटल इनकलाब का एक और बड़ा फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ। लाहौर समेत पंजाब के सर फहरिस्त आलूदा शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब। दूसरे मरहले में 25 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर एमा याउचेन की मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक में वाज़े कमी। हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त। जिग जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर 100% अमले के साथ काम करेंगे। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर चला गया। दूसरी जाने पंजाब में बच्चों की मौजें। सर्दियों की लंबी छुट्टियां। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोयटा में 10 साला बच्चे की अदम बाजियाबी। बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं 10 साला मुसव्विर खान का अगवा अफसोसनाक है। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी बच्चे अगवा हों। सूबे में जल्द टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसराइल के लेबनान पर हमले, 5 पैरामेडिक्स वर्कर समेत 62 अफराद शहीद। लेबनानी इलाके चियाह में बमबारी से 2 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। दर्जनों अफराद शहीद। गजा पर भी इसराइली फोर्सेस की बमबारी, मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए।